13.102 द बाउंड्री ऑफ ए शेडेड रीजन कंसिस्ट ऑफ 4 सेमी सर्कुलर आर्क्स। देखिए क्या कह रहा है कि बाउंड्री ऑफ शेडेड रीजन कंसिस्ट ऑफ 4 सेमी सर्कुलर आर्क। देख लीजिए 1 2 3 और एक ये बड़ा वाला 4। द स्मॉलर 2 बिंग इक्वल, अच्छा स्मॉलर 2 जो है इक्वल है, जिनका यहाँ पर दिया हुआ है डायमीटर 3.5 एंड द लार्जर इज 14 सेंटीमीटर, और लार्जर जो है उसका 14 सेंटीमीटर एंड द स्मॉलर एंड ऑफ स्मॉलर इज 3.5 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट जो है 3.5 सेंटीमीटर है ना जी। अच्छा एक का ये छोड़ दिया 7 सेंटीमीटर डायमीटर है, इसको छोड़ दिया है, ठीक है। तो फिर क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री ये निकालना है इसका। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका कर्व सरफेस सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस, इसका सरकमफ्रेंस, सबका ऐड हो जाएगा। फिर एरिया निकालने के लिए इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को ऐड करके और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा। चलिए तो एक काम करते हैं ना, इनके नाम दे देते हैं, इसको फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है ना, बड़े वाले को इसको फर्स्ट, इसको सेकंड कर देते हैं, इसको थर्ड कर देते हैं और इसको फोर्थ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। फर्स्ट सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा, इसको R1 से डिनोट कर देते हैं, जो कि 14/2 सेंटीमीटर हो जाएगा 7। रेडियस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सेमी सर्कल, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो इसे R2 से डिनोट कर देते हैं, जो कि हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर। चाहो तो इतना छोड़ दो या फिर इसको डेसिमल में कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा जी, 3.5 में डिवाइड कर देंगे कितना से, 2 से, तो ये आपका आ जाएगा 1.75। फिर रेडियस ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल, फोर्थ सेमी सर्कल का रेडियस यहाँ पे R3 जो होगा वह 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर R3। चलिए तो अब लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर में क्या निकल रहा है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो होगा, लेंथ ऑफ द बाउंड्री वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सरकमफरेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल प्लस में सरकमफरेंस ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल प्लस में सरकमफरेंस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल और प्लस में सरकमफरेंस ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल, ठीक है ना जी। सबका सरकमफरेंस सेट कर देंगे, तो पहले वाले का पाई R1, सेकेंड वाले का पाई R2, थर्ड वाले का पाई R2 और यहाँ पर इसका हो जाएगा फोर्थ वाले का पाई R3। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, पाई कॉमन कर लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R3, ये ना हो जाएगा, सबका वैल्यू रख देते हैं। एक क्या है 7, एक क्या है 1.75 और थर्ड का है यहाँ पे 3.5। चलिए इसे लिख देते हैं 3.14, कुछ कह रहा है क्या पाई की जगह पे 22/7 ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा ऐसे, तो 22/7 ही रखो। 22/7 यहाँ पर देखिए R1 का वैल्यू कितना है, तो 7, R2 का वैल्यू कितना है आपका 1.75, R3 का 1.75 और फिर उसका यहाँ पे 3.5 यहाँ पर सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 22/7, यहाँ देखिए ये 1.7 1.75 3.5 7 आ जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा सेंटीमीटर, इसे कट जाएगा 2 टाइम्स में, यानी कि 44 आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग।
हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल प्लस में एरिया ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल माइनस में एरिया ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल और प्लस में इसी में एरिया ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई r1 का स्क्वायर होगा 1/2, है ना जी। इसका फिर फोर्थ का 1/2 पाई r3 इसको लिए थे ना, इसका स्क्वायर, फिर माइनस में सेकेंड और थर्ड के लिए तो इसका r2 लिए थे रेडियस, तो 1/2 पाई r2 का स्क्वायर और प्लस में 1/2 पाई r2 का स्क्वायर। चलिए अब इसको आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1/2 पाई की जगह पर 22 अगले स्टेप में रखा जाएगा, ठीक है ना। पहले इसे रहने देते हैं, पाई r1 का स्क्वायर प्लस 1/2 पाई r3 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर माइनस, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज को रखते हैं हम, 1/2 22/7 और इंटू में r1 था आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 पाई की जगह 22/7 और r3 था यानी कि फोर्थ वाले का 3.5 था ना जी, 3.5 इंटू में 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई की जगह 22/7 और जिसका था 1.75 इंटू में 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इससे 7 से 7 और 2 से इसको 11 टाइम्स में, यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में इसके आप 11 और इसे काट देंगे 0.5 बार में, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 11 इंटू में 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 और फिर इंटू हो जाएगा 3.5 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे देखिए आप ये 1.75 को डिवाइड कर देंगे कितना से जी, 7 से ना, तो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 0.25 जो आया इंटू कर देते हैं 1.75 से और फिर इंटू कर देते हैं आपके 22 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 19.25 है और प्लस में ये 77 है ना जी। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा शेडेड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर।